हाय गैस। तो गैस अब हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा होगा टॉपिक, है ना। सब प्रिपरेशन हम एक एक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो नोट कॉपी निकाल लें, एक एक करते जाना, मैं बताते जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। हमारा इससे आगे नोमेनक्लेचर बेसिक एसिड का कंप्लीट हो चुका है ना। फिर ये हमारा दूसरा लेक्चर है, इसमें हम करेंगे प्रिपरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। प्रिपरेशन किसका प्रिपरेशन करेंगे? एसिड का, यानी RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड का हम प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है। तो बहुत सारा मेथड्स होता है प्रिपरेशन का, है ना। तो सबसे पहला तो हम बनाएंगे फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स। प्राइमरी एल्कोहल्स, यहीं से सवाल बनता है, प्राइमरी एल्कोहल से। वैसे हम एल्डिहाइड कीटोन्स में भी ये देख चुके हैं। ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल मतलब क्या होता है? RCH2OH। ये आपका क्या होता है? प्राइमरी एल्कोहल होता है, ये पता है ना। ये प्राइमरी एल्कोहल मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा होगा, यानी एक एल्किल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेंगे हम। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन होगा। और जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेते हैं। तो आपको मैं बता चुका हूँ बहुत बार, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या हो सकता है? K2Cr2O7 पोटासियम, है ना। समझ में आ रहा ना, पोटासियम कार्बोनेट, है ना। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखो, K2Cr2O7 के साथ आप H2SO4 के साथ आप लगा सकते हो KMnO4, है ना। इसमें से कोई भी आप एक लगा दोगे तो आप ये ऑक्सीडाइज कर देगा इसको, है ना। ये दोनों क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, जो कि स्ट्रांग होता है ना। तो सबसे पहले तो इन लोग बनाते क्या है ना, एल्डिहाइड बनाते हैं, RCHO बनाते हैं। मतलब इसका एक H, इसका एक H कैंसिल हो गया, H2 गायब, RCHO। मैं बताया था, ये आपको आगे से मैं बता दिया था, एल्डिहाइड कीटोन में बताया था ये। तो प्राइमरी एल्कोहल से क्या मिलेगा? सबसे पहले तो एल्डिहाइड मिलता है, बट हमको चाहिए क्या? हमको कीटोन चाहिए ना। तो एल्डिहाइड में फिर ये क्या होता है? नहीं रुकता है, फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, यानी फिर और एक ऑक्सीजन ऐड होगा, यानी RCHO हो जाएगा, RCOOH हो जाएगा, है ना। एसिड मिल जाएगा। ध्यान देना, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है ना। समझ में आ रहा है ना। स्ट्रॉन्ग होता है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, जो कि पूरा डायरेक्ट आपका एसिड में रुकता है। ये कहाँ? एसिड। तो आप डायरेक्ट करना है आपको, ये बीच का इंटरमीडिएट आपको एल्डिहाइड नहीं लिखना है ना। मैं आपको समझाने के लिए कर दिया, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पर CH3OH में ले लिया, CH3OH ले लिया, और यहाँ पर आपको कोई भी हो सकता है रिएजेंट, है ना। मान लो यहाँ पर K2Cr2O7 दे दिया, ऑक्सीडेशन होगा। तो क्या करना है? डायरेक्ट आपको करना है CH3OH। तो डायरेक्ट आपको क्या देखना है ना, OH जिस कार्बन से जुड़ा है ना, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन के साथ OOH लगा देना है, यानी एसिड कर देना। यानी OH ये कार्बन से जुड़ा है, यानी आपको यहाँ पर लिखना क्या है? देखो यहाँ पर, अरे ये ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको हम H ऐसे लिख सकते हैं। अरे ये CH3 है ना, तो यहाँ पर गौर से देखना, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? COOH मिलेगा। क्या मिलेगा? HCOOH। कैसे 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 कैसे? OH ये कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ इसका 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन में से क्या होगा? अरे समझ में आ रहा है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इधर अगर H दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2, और ये एक H, ये एक H जाएगा पहले। अरे समझ में आ रहा है ना। ये आपका H और इसका एक H, इसका एक H जाएगा, एल्डिहाइड सबसे पहले बनेगा। तो क्या होगा? HCHO मिलेगा, फॉर्माल्डिहाइड। फिर इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे, है ना। फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, ये करोगे नहीं, ये होगा ऑटोमेटिक होगा। तो यहाँ पर HCOOH हो जाएगा, यानी फॉर्मिक एसिड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फॉर्मिक एसिड। समझ में आ रहा है ना, पूरा क्लियर। ये आपका क्या, कहाँ से मिला? मिथानॉल से, ठीक है। आप ऐसे इथानॉल भी ले सकते हो, CH3CH2OH ले जाओ। अब डायरेक्ट बता सकते हो यहाँ पर K2Cr2O7 डायरेक्ट बता सकते हो। OH ये कार्बन से जुड़ा है, मतलब इसको पूरा एसिड बना लेना है। ये आगे का रहेगा ऐसे CH3COOH कर देना डायरेक्ट, है ना।
डायरेक्ट, बीच का इधर का नहीं, हमको तो एसिड ही बनाना है, एसिड का प्रिपरेशन। इसका नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। आप बेंजाइल अल्कोहल से भी बना सकते है ना, एरोमेटिक कंपाउंड से भी आप एसिड बना सकते हो। देखो यहाँ पर आप यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड जो कि एरोमेटिक है, आप यहाँ पर CH2 लगा दिया, यहाँ पर OH लगा, बेंजाइल अल्कोहल ये होता है। क्या होता है? बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल है ना, अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल को भी आप ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट देकर, वही दोनों में से कोई एक डालकर आप इसको कार्बो एसिड बना सकते हो। कैसे बनेगा एसिड? तो देखो OH ये कार्बन जुड़ा है, तो ये कार्बन के साथ पूरा ये कार्बन को आप जितना तो कार्बन उसी के अनुसार एसिड बनाना है। एक कार्बन है तो उसी के अनुसार आपको एसिड बनाना है ना। देखो यहाँ पर OH के साथ CH2 लगा, तो ये कार्बन के साथ पूरा डायरेक्ट एसिड बनाना है आपको, यानी पूरा COOH लगा देना, कुछ देखना नहीं है। ठीक है, समझ में आया? पूरा OH, ठीक है, CO और एक ठो O लगा देना, H, काम खत्म। समझ में आ रहा है पूरा? OH जिस कार्बन से जुड़ा है ना डायरेक्ट, वो कार्बन के अकॉर्डिंग आपको COH लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका होता है बेंजोइक एसिड, एरोमेटिक है बट एसिड तो है। ठीक है, पूरा समझ में आ गया? यानी हमको मिल रहा है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिल रहा है? एसिड मिल रहा है। पूरा क्लियर? चलिए, तो प्राइमरी अल्कोहल से तो हम बनाना सीख गए कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है पूरा? लिखिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रिपरेशन पहला, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहला गया, 1 नंबर मेथड गया। दूसरा मेथड देखो, मैं बताया एल्डिहाइड से, सॉरी अल्कोहल से पहले हमारा एल्डिहाइड मिलता था, ऑक्सीडेशन करते थे, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होता था तो क्या मिलता था? क्या? एसिड मिलता था। अब देखो एल्डिहाइड जो बीच का है, तो एल्डिहाइड से भी तो हम बना सकते हैं। अरे मैं यहाँ पर अब बताया, जो आपका अल्कोहल से हम बनाए पहले, क्या बीच का मिला? एल्डिहाइड। क्या मिला? RCHO मिला, फिर मिला RCOOH मिला। तो ये इधर से पूरा ऐसे मिला, मतलब पहले तो अल्कोहल लिए, CHO मिला, ये मिला। तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मतलब ये RCHO से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकता है। यानी हम बनाएंगे अब फ्रॉम किससे? एल्डिहाइड से बनाएंगे। ऑब्वियसली बना सकते हैं हम, बट यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट नहीं देंगे, यहाँ पर वीक देंगे, यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट देंगे। हम बता चुके हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, जोन्स रिएजेंट हो गया, PCC हो गया, और आपका टोलिन्स हो गया, है ना, ये सब। पूरा क्लियर? पूरा क्लियर? हमको अब बनाना है ये एल्डिहाइड से एसिड बनाना है। कहाँ से? एल्डिहाइड से। तो सिंपल ऑक्सीडेशन करेंगे, बट यहाँ पर हम नहीं देंगे स्ट्रॉन्ग वाला, है ना। दे भी सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर K2Cr2O7 दे सकते हो, एसिडिक मीडियम में पास करना है ना। या तो फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जो है आपका टोलेंस दे सकते हो, टोलेंस रिएजेंट पता होगा आपको, टोलेंस रिएजेंट हम बता चुके हैं आगे से, है ना। तो सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं है, ऑक्सीजन एक ठो ऐड होना है। यहाँ पर R और यहाँ पर C, 2 ऑक्सीजन, 1 H, RCOH। सिंपल यहाँ पर ले जाओ, मान लो मैं यहाँ पर CH3 CHO लिया, एसिटाल्डिहाइड, यहाँ पर वही रिएजेंट होगा, CH3 यहाँ पर COH लिख देना है। जहाँ पर एल्डिहाइड दिख रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप, उसको एसिड बना देना है, COH। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे मैं C2H5CHO लिया, कर दो यहाँ पर C2H5COH हो गया। मान लो यहाँ पर मैं ले लिया बेंजाल्डिहाइड ले लिया, यानी C6H5CHO ले लिया, तो वही है कहानी, C6H5COH हो जाएगा, है ना। पूरा समझ में? नाम तो लिख सकते हो। ये आपका क्या होता है? इथानॉल। ये आपका क्या होता है? प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड नाम लिखो, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड दिख रहा है। ये आपका होता है बेंजोइक एसिड। समझ में आ रहा है? यानी बेंजाल्डिहाइड से आपको क्या मिल रहा है? बेंजोइक एसिड, जो कि एसिड है। ये भी आपका एसिटाल्डिहाइड होता है, ये एसिटाल्डिहाइड
डिहाइड होता है। क्या मिला? एसिटिक एसिड मिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सिंपल मेथड है आपका प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एल्डिहाइड का। समझ में आ गया पूरा? बहुत आसान है। तो फ्रॉम एल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड से भी बनाना सीख गए हम क्या क्या एसिड। चलिए अब देखते हैं। चलिए अब हम करेंगे, देखिए यहां पर 2 नंबर गया, 3 नंबर। अब हम करेंगे फ्रॉम एल्किल बेंजीन से। एल्किल बेंजीन से हम क्या बनाएंगे? एसिड बनाएंगे। हेडिंग लगाओ, एल्किल बेंजीन। चलिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एल्किल बेंजीन से हम क्या बनाएंगे? एसिड बनाएंगे। तो एल्किल बेंजीन का मतलब जानते हो, यानी बेंजीन में आपका क्या होगा? एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। एल्किल ग्रुप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब। मान लो मैं यहाँ पर लिया CH3, मतलब R होगा। CH3 मतलब R। एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्किल ग्रुप बेंजीन में लग गया यानी आपका हो जाता है एल्काइल बेंजीन, है ना। मैं ये टोलुइन लिया और मिथाइल बेंजीन जिसको कहते हो, टोलुइन, है ना। क्या लिया मैं? टोलुइन और मिथाइल बेंजीन कहो, टोलुइन, है ना। टोलुइन, ठीक है। LUNE होता है ना, टोलुइन, ठीक है। तो टोलुइन लिया, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? ध्यान से देखना, इसको हम करेंगे, ये भी आपका ऑक्सीडेशन होगा, है ना। यहाँ पर आप दे सकते हो K2Cr2O7, K2Cr2O7 दे सकते हो, या तो फिर KMnO4 दे सकते हो। यहाँ पर एसिड भी दे सकते हो आप, यहाँ एसिडिफाइड हो सकता है, एसिडिफाइड, या तो फिर एल्केली हो सकता है। यानी आप एसिड के साथ या तो फिर एल्केली यानी बेस के साथ पास कर सकते हो टोलुइन यानी एल्किल बेंजीन को। तो सीधा सीधा आपको करना कुछ नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट करना क्या है, आपको लिखना है क्या? बेंजोइक एसिड। क्या लिखना है? यहाँ पर बेंजोइक एसिड यहाँ पर मिलेगा। ध्यान देखना, जितना ठो एल्किल ग्रुप उसी के अनुसार आपको COH लिखना है। यहाँ पर एक ठो है तो COH है ना, और कुछ देखना है, कुछ भी हो यहाँ पर एल्किल ग्रुप R-2H कुछ भी हो, डायरेक्ट आपको बेंजोइक एसिड लगाना है। जहाँ पर जो पोजीशन में लगाए वही पोजीशन में एसिड रख देना है, COH रख देना है। जैसे मैं यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर मैं लिखा CH2 CH3 लिखा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1-2 इथाइल बेंजीन लिख सकते हो, है ना। इथाइल 1-2 इथाइल बेंजीन लिख सकते हो ना, इथाइल बेंजीन। तो यहाँ पर वही दोनों में से कोई है। तो अब क्या होगा? सिंपल, आपको करना कुछ नहीं है, बस एसिड ही बनाना है, COH लगा देना और कुछ नहीं देखना नहीं। 2 ठो कार्बन देखना नहीं है, पूरा दोनों को उड़ाकर COH लिख देना है, ठीक है। पूरा क्लियर। वैसे यहाँ पर आप H2O लिख सकते हो, बट आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आपका CO2 रिमूव होता है और 2H2O रिमूव होता है ना। आप बैलेंस कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। कुछ भी होगा तो आपको डायरेक्ट एसिड ही बनाना है। जहाँ पर एल्किल ग्रुप लगा है वहाँ पर COH रख देना, सिंपल है ना। देखो अब जैसे मान लो मैं और एक एग्जाम्पल ली, चेन बढ़ाया मैं, ये तो बेंजीन है, यहाँ पर मैं CH2 रख दिया और CH3 रख दिया, प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। प्रोपाइल बेंजीन, इसका नाम क्या होता है? प्रोपाइल बेंजीन। क्या होता है? प्रोपाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन। इसको फिर वही ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट दोनों में से कोई 1-2, तो क्या मिलेगा? सिंपल है, आपको बेंजीन बनाना है। जहां पर लगा है एल्किल ग्रुप वहां पर एसिड रख देना है, COH, काम खत्म, और कुछ देखना नहीं है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये तो आपका प्राइमरी हो गया, प्राइमरी एल्किल बेंजीन हो गया, यानी यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप लगा प्राइमरी है, मतलब समझ में आ रहा है ना। फेनिल जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा है, ये R है ना, C2H5 है, एक R जुड़ा है, यानी डायरेक्टली एक कार्बन के साथ जुड़ा है। फेनिल जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है। अगर 3 ठो जुड़ गया या तो फिर 2 ठो में होगा रिएक्शन,
2 ठो में आपको कर देना है, बट 3 ठो अगर होगा, मान लो यहाँ पर CH2 है, देखो यहाँ पर ये वाला आपका क्या है, ये वाला यहाँ पर मान लो यहाँ पर C है, यहाँ पर लगा है CH3, यहाँ पर लगा है CH3, यहाँ पर लगा है CH3। ये आपका होता है टॉट जाइलिन कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सॉरी टॉट नहीं, हाँ टॉट ब्यूटिल बेंजीन होता है, इसका नाम क्या होता है, टॉट, यानी टॉर्सियर 3 ठो लगा है, टॉट ब्यूटिल बेंजीन होता है इसका नाम, टॉट ब्यूटिल बेंजीन लिख लेना, टॉट ब्यूटिल बेंजीन होता है। इसको आप जब पास करोगे, है ना, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट दोगे, तो ये कुछ रिएक्शन नहीं दिखाता है, कुछ नो रिएक्शन, है ना, ये भी नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेकेंडरी होता तो आपको डायरेक्ट लिख देना है COH, सेकेंडरी होगा, यहाँ पर मान लो सेकेंडरी है, सेकेंडरी है तो कुछ दिक्कत नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी होगा तो कुछ दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो टॉर्सियरी है, 3 ठो लगा है ना, मान लो यहाँ पर इस प्रकार दिया है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर है CH3 है, ये आपका H है, ठीक है, तो ये सेकेंडरी है तो कुछ दिक्कत नहीं है आपका, ये आप कर सकते हो, डायरेक्ट कर देना है आपको, क्या एसिड लगा देना है यहाँ पर, ठीक, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बेंजोइक एसिड मिलेगा। बट ध्यान देना टॉर्सियरी में नहीं होगा। देखिए इसके अलावा भी आप ये भी कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ पर देखो, अगर मान लो बेंजीन में ना 2 ठो एल्किल ग्रुप लग गया, मान लो यहाँ पर लग गया CH3, यहाँ पर लग गया CH3, 2 जगह पर आपका क्या लग गया, CH3 लग गया, इसका नाम होता है ऑर्थोजाइलिन। मान लो 2 जगह पर एल्किल ग्रुप लग गया, तो 2 जगह लगा है, यानी जो 2 जगह पर लगा है वो 2 जगह पर आपको एसिड रख देना है। 1 जगह होता तो 1 में एसिड, 2 जगह होगा तो 2 में एसिड, यहाँ पर COH, यहाँ पर COH, है ना। इसका नाम पता होगा आपको, थालिक एसिड होता है, थालिक एसिड, यानी COH तो दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, COH दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना, पूरा क्लियर। 2 ठो एल्किल ग्रुप होगा तो जहां कहीं भी होगा 2 एल्किल ग्रुप, वहां पर COH रख देना, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका फ्रॉम एल्किल बेंजीन, समझ में आ गया, नोट कर लो। चलिए अब हम जाएंगे आगे, फ्रॉम एल्किल बेंजीन गया, चलिए हो गया। चलिए अब करेंगे हम हाइड्रोलिसिस एस्टर का, तो लिखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। समझ में आ गया एल्किल बेंजीन से कैसे एसिड बनाना है। चलिए अब 4 नंबर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर पता है क्या होता है, RCOOR। तो एस्टर को हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना। एस्टर यानी RCOOR होता है ना, 2 एल्किल ग्रुप रहते हैं। यहाँ पर आप हाइड्रोलिसिस करो यानी पानी तो दोगे ना, और यहाँ पर ध्यान देना एसिड मीडियम में या तो बेसिक मीडियम में H+ और OH- हम लिखते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर कोई भी आपका मिनरल एसिड हो सकता है, HCl हो सकता है, H2SO4 ये सब। बेस बोले तो NaOH, KOH ये सब हो सकता है, ठीक है, पूरा क्लियर। तो हाइड्रोलिसिस करना है, पानी देना है, तो सिंपल है। H2O का मतलब हम जानते हैं क्या, HOH, H2O का मतलब HOH, तो सिंपल है, ये ROH यानी एक एल्कोहल मिलेगा और एक RCOOH जो कि हमारा मेजर है, यानी आपको मिलेगा एसिड मिलेगा RCOH और एक मिलेगा आपको R-OH यानी एल्कोहल मिल रहा है एक तो, है ना। यानी एल्कोहल का भी ये आप प्रिपरेशन कह सकते हो, एक मेथड है ना, ये वाला हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। यानी एस्टर को हाइड्रोलिसिस करोगे तो एल्कोहल भी मिल सकता है, बनाना हो तो। RCOH है यानी आपका एसिड। अब एग्जाम्पल देंगे तो कर सकते हैं, ये आपका क्या होता है, एस्टर। एग्जाम्पल ले जाओ, CH3, ध्यान से देखना, CH3 COO C2H5, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करना है, सिंपल है। यहाँ पर इसका नाम पता है ना, इथाइल एसीटेट। इथाइल नाम लिखना, इथाइल एसीटेट। तो क्या होगा, सिंपल, इधर रखो H, इधर रखो H, काट दो बीच से, CH3COH मिल गया, CH3COH मिल गया, प्लस अब ध्यान से देखना,
C2H5OH, C2H5OH, यानी आपको इथानॉल मिला, और ये आपका मिला CH3COH यानी एसिटिक एसिड मिला। एसिड के साथ आपको फ्री मिल रहा है अल्कोहल। ठीक है, कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हो, है ना। मान लो यहाँ पर मैं ले लिया, चलो ये मिटा देंगे ना, जगह नहीं होगा, ऊपर का देखो मिटा दे रहे हैं। देखिए, अब मान लो एरोमेटिक वाला मैं एक ठो लिया, ये बेंजीन है, यहाँ पर मैं रखा, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर मान लो यहाँ पर रखा COO C2H5 रख दिया, COO C2H5। ध्यान से देखना, ये वाला R में लगाया मैं फेनाइल ग्रुप, बेंजीन लगा दिया, है ना। 2 R होता है, 1 R में मैं बेंजीन लगा दिया। इसका नाम इथाइल बेंजोइट, इथाइल बेंजोइट, इसका नाम क्या होता है, इथाइल बेंजोइट। पूरा क्लियर। अब इसको सिंपली वही एसिड मीडियम में या तो फिर बेसिक मीडियम में आपको पास करना है। हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ पर H2O देंगे, है ना। तो इधर रखो OH, इधर रखो H, है ना, काट दो ऐसे, तो मिलेगा वही आपको COOH बेंजोइक एसिड प्लस मिलेगा C2H5OH। ठीक है, तो एसिड मिल रहा है। बहुत आसान है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, नोट कर लो, देन आगे जाएंगे। हो गया, नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया पूरा, बहुत आसान है। चलिए, ये तो था आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब आता है आपका हाइड्रोलिसिस एस्टर के बाद आता है आपका 4 नंबर। अब बनाएंगे हम 5 नंबर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट पता है, हम बहुत बार कर चुके हैं। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है, RMGX पता है। देखो, तो जब हम अब क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से बनाएंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हम लिए, ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, है ना। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर आप दोगे क्या, ड्राई आइस दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ड्राई ऑक्साइड, सॉरी ड्राई आइस, ड्राई आइस दोगे, है ना, सॉलिड फॉर्म में होता है ये आपका। ठीक है, ड्राई आइस देना है। और यहाँ पर ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पर आप प्रेजेंट रखोगे, ड्राई ईथर देना है, ड्राई ईथर में आपको पास करना है। ध्यान से देखना अब कैसा होगा। हम जानते हैं कार्बन का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है कार्बन से, तो ये पार्शियल नेगेटिव, इधर भी तो लगा है, ये भी पार्शियल नेगेटिव, इसका क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। सिंपल है, R आपका एल्किल ग्रुप नेगेटिव वाला पार्ट, ये पॉजिटिव वाला पार्ट। सिंपल है, R जाएगा कार्बन के साथ, तो ये दोनों में से कोई एक बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट किया, तो ये तो ऑलरेडी पार्शियल है, तो और नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव जाकर इसके साथ लगेगा। जिसके ऊपर, जिस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है वहीं पे लगाना है आपको MgX, नोट इट। ठीक है, तो यहाँ पर RC, देखो यहाँ पर ये R लग गया कार्बन के साथ, और डबल बॉन्ड ये O को मैं ऊपर रख दिया, और यहाँ पर आपका O जगह पर लग गया MgX, यानी OMgX। ठीक है, अब कुछ ना करना है आपको, बस आपको क्या करना है, पानी देना है। यहाँ पर एसिड मीडियम में आपको, एसिडिक मीडियम में आपको पानी देना है, H+ मीडियम में, HCl FeCl कुछ भी रख दो, पानी देना है। तो पानी क्या देता है, एक H देता है, एक तरफ OH देता है, HOH। तो सिंपल है, इसको हटा दो पूरा इसको, और RCOOH लगा दो, RCOOH लगा दो, और आप यहाँ पर आप MgOH X लिख दो, ये जरूरत नहीं हमको। तो मिल गया आपको क्या, एसिड। बहुत ही आसान है, समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है ना, अरे सीधा सीधा बोलेंगे तो यहाँ पर R जो कुछ भी होगा ना, तो डायरेक्ट आपको कर देना है एसिड, इतना तो क्यों करोगे, है ना, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। ये तो समझ में आ गया प्रोसीजर कैसे होगा। अगर मैं मान लो यहाँ पर रख दिया CH3
Mg x जगह पर मैं मान लो Br लगा दिया, तो डायरेक्ट आप बता सकते हो देखकर, है ना। यहाँ पर ड्राई सबसे पहले तो दे दिया आपको ऑप्शन ड्राई आइस दे दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया H+ में एसिड मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर, तो डायरेक्ट आप बता सकते हो, कुछ ना करना है। CH3 लगा है ना, तो क्या करना है, देखो CH3 केस है तो यहाँ पर R जगह पर CH3 तो CH3COH हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, CH3 क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। CH3COH करके देखना, CH3 जो एल्किल ग्रुप लगा है तो वही तो है ना, ये COH एक्स्ट्रा आ रहा है आपका, है ना। यहाँ पर क्या मिला हमको, यहाँ पर जब हम हाइड्रोलिसिस किए तो RCOOH मिला ना, R तो वही रहा जो था पहले और COH तो वही लिख रहा है, सेम है, सिंपल। ये भी ऐसे है, CH3 ऐसे रखो, MgBr को हटाओ, इसके जगह पर डायरेक्ट लिख दो COH डायरेक्ट, और यहाँ पर चाहो तो ये MgOH तो हमेशा मिलेगा, और इसके साथ देखो X आपका वेरिएबल है, चेंज होगा। X क्या है यहाँ पर Br, तो यहाँ पर Br लगा दिया, सिंपल है ना। मान लो यहाँ पर लगा दिया बेंजीन वाला लगा दिया मैं, मान लो, या ये समझ में इसका नाम क्या होता है पता है ना, नाम लिखना मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। जैसे मैं मान लूँ यहाँ पर C6H5 यानी बेंजीन वाला लगा लिया, यहाँ पर Mg के साथ में क्लोरीन छोड़ो ब्रोमीन लगा दिया, ज़्यादातर आपको ब्रोमीन ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर CO2 लिख दिया डायरेक्ट, और यहाँ पर वही 2 स्टेप में होगा। इसका नाम क्या होता है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखो एडजस्ट करो, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हम करेंगे CO2 दिए और पास किए, ड्राई आइस 2 नंबर स्टेप में H+ H2 करना है, तो क्या होगा, डायरेक्ट कर दो। जो आपका R है, R यहाँ पर क्या है C6H5, तो लिखना है C6H5 और लास्ट में लिख देना COH बेंजोइक एसिड। कर सकते हो ऐसे, बहुत आसान है। कुछ भी R होगा तो R लिख देना है, एल्किल ग्रुप, और एसिड लगा देना, COH लगा देना, काम खत्म। चलिए बहुत ही आसान था ये था आपका क्या, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से हम सीख गए एसिड बनाना। चलिए अब देखते हैं क्या है आगे, ठीक है। कहाँ से बनाए, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से बनाए। अब हम बनाएंगे कहाँ से, एसिल हैलाइड से बनाएंगे, ठीक है। चलिए देख रहे हैं पूरा, बहुत सिंपल है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अब बनाएंगे हम 6 नंबर फ्रॉम एसिल, और एसिड कहो एसिल क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड, हाँ एसिड क्लोराइड और हैलाइड कहो, फ्रॉम एसिल क्लोराइड एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। एसिल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड से बनाएंगे क्या बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। चलिए वैसे 2 स्टेप में करेंगे हम, एक ही तो स्टेप में नहीं तो कर लेंगे। चलिए फ्रॉम एसिड क्लोराइड, एसिड सबसे पहले तो एसिल क्लोराइड से बनाएंगे। एसिल क्लोराइड पता है ना RCOCl होता है। तो यहाँ पर आपको देना क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, हाइड्रोलिसिस करना है। क्या करना है, हाइड्रोलिसिस होगा, ये भी H2O देंगे, और यहाँ पर सबसे पहले तो हम पास करेंगे NaOH देंगे, क्या देंगे, NaOH देंगे, ध्यान से देखना, NaOH देंगे और हीट करेंगे। फिर दूसरा स्टेप में आपको करना क्या है, NaOH दिए, फिर यहाँ पर बेस देना है, सॉरी एसिड देना है H+, कोई भी आप HCl फेसियल कुछ भी रख दो, ठीक है, लेकिन डाइल्यूट होना चाहिए, है ना, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 ये सब, ठीक है। एसिड दे दो, 2 स्टेप में आपको करना है। तो सिंपल H2O का मतलब क्या होता है, OH, तो HCl गायब, RCOH रख दो, बहुत सिंपल है, RCOOH, और प्लस आप लिख दो HCl, एसिड मिल गया आपका, बहुत आसान है, पूरा क्लियर। ये आपका एसिल क्लोराइड होता है,
और एसिड क्लोराइड को एसिल क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर आर जगह पर कुछ भी रख दो ना, CH3 COCl, इसका नाम क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड हाइड्रोलिसिस करो, वही 2 स्टेप में क्या होगा? CH3COH रख देना है, CH3COH प्लस आपको HCl तो हमेशा मिलेगा, ठीक है। ये आपका एसिटिक एसिड। वैसे यहाँ पर आप बेंजोइल क्लोराइड से भी बना सकते हो। ये हो गया ना। चलिए आप यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड से बना सकते हो। इधर मैं रख लिया ये COCl, बेंजोइल क्लोराइड ना, बेंजोइल क्लोराइड। इसको भी ऐसे हाइड्रोलिसिस करके 2 स्टेप में आप बना सकते हो, ठीक है। बहुत आसान है। क्या करना है? सिंपल HCl गायब, COH लगा दो, COH और प्लस मिलेगा क्या? HCl। दिख रहा है पूरा? तो ये था आपका एसिल क्लोराइड से बना है। अब एसिड एनहाइड्रेट्स भी आप बना सकते हो। पूरा क्लियर? पूरा क्लियर दिख रहा है ना पूरा? चलिए दिख रहा है तो पूरा? हाँ बहुत बढ़िया। चलिए एसिल क्लोराइड से तो बनाना सीख गए। चलिए कुछ भी ले सकते हो आप एग्जांपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एसिड एनहाइड्रेट से भी हम बना सकते हैं। अब एसिड एनहाइड्रेट क्या होता है पता है ना? एसिड एनहाइड्रेट देखो मैं बता रहा हूँ, COOCOR होता है। सिंपल इसको भी आपको H2O देना है और वही देना है, ठीक है। 2 स्टेप में करना है। तो H2O का मतलब पता है आपको क्या होता है? HOH। तो सिंपल करना है, ऊपर वाला एक पार्ट है, नीचे वाला एक पार्ट है। देखो RCO RCO, तो कोई भी एक पार्ट में OH रखो और एक पार्ट में रखो H, है ना? समझ में ना? RCOOH और इधर से ऐसे ब्रेक कर दो, ठीक है। RCOH RCOH यानी 2 ठो आपको एसिड मिलेगा, यानी 2RCOOH मिलेगा। सिंपल है, ठीक है। एग्जाम्पल ले जाओ, एक ही तो एग्जाम्पल, ज़्यादा क्या करेंगे हम। COCH3, इसका नाम पता है एसिटिक एनहाइड्रेट, एसिटिक एनहाइड्राइट, ठीक है। यहाँ पर ठीक है से यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करो। अरे कुछ भी है ना, 2 ठो ही मिलेगा, कर दो। यहाँ पर 2CH3COH मिलेगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। पूरा समझ में आया? 2 यूनिट एसिटिक एसिड का मिल गया। तो ये था आपका एसिल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड से हम बनाना सीख गए, ठीक है। नोट कर लो, चलो फटाफट नोट कर लो, देन आगे जाएंगे। हो गया? नोट कर लिए? हो गया? चलिए 6 नंबर गया। अब हम 7 नंबर बनाएंगे। चलिए 7 नंबर हम बनाना सीखेंगे। 7 नंबर हम बनाना सीखेंगे फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड। नाइट्राइल और एमाइड से सीखेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होता है? RC111N, है ना। नाइट्राइल सियानाइड कहते हो, ये सियानाइड लिख देना, वही है नाइट्राइल सियानाइड। नाइट्राइल लिख दे रहा हूँ ना, और सियानाइड कहो, नाइट्राइल और सियानाइड। तो सिंपल यहाँ पर क्या करना है आपको, यहीं पे भी आपको देना है क्या है, हाइड्रोलिसिस करना है। क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है। ध्यान से देखना, हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करना है और यहाँ पर 2 यूनिट देना है वाटर का,
ध्यान से देखना, 2 यूनिट देना है आपको वाटर का, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पर आप एसिड मीडियम या तो फिर बेसिक मीडियम में पास करते हो H, अरे H का मतलब HCl, कोई भी एसिड ले जाओ आप, यहाँ पर कोई भी बेस ले जाओ, है ना, NaOH KOH ये सब पास कर लो। वाटर देना, हाइड्रोलिसिस करना, तो सिंपल है। 2H2O का मतलब क्या होता है, 4 ठो हाइड्रोजन 2 ठो ऑक्सीजन, तो सिंपल है, ये कार्बन में R है, ये कार्बन में 2 O लगा दो, 1 H लगा दो और 3 ठो H बच गया, यहाँ पर 1 N बच गया, यानी ओवरऑल आपका NH3 बचेगा, एमोनिया। ये आपका क्या होता है, एसिड। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। एग्जाम्पल ले जा रहे हैं हम, CH3C111N, यहाँ पर 2H2O, आपको एमोनिया हमेशा मिलेगा। यहाँ पर मान लो H प्लस जगह पर मैं यहाँ पर HCl लिख दिया, वही है ना, तो क्या करना है, CH3C, देखो यहाँ पर CH3C, यहाँ पर लगा देना OH, ये कार्बन 2 ऑक्सीजन लगा देना H, 3 ठो H बच गया, ये 1 N यानी NH3 मिल गया एमोनिया। इसका नाम होता है आपका एसिटिक एसिड। ओके, ये आपका नाम क्या होता है, मिथाइल साइनाइड। मिथाइल क्या होता है, साइनाइड, है ना, कुछ भी ले सकते हो आप। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। यहाँ पर बेंजीन में लगा सकते हो, C6H5C111N लगा दो, इसका नाम क्या होता है, फेनिल नाइट्रेल ना, 2H2, फेनिल नाइट्रेल, फेनिल नाइट्रेल लिख दो। यहाँ पर क्या होगा, C6H5COH, C6H5COOH प्लस हमेशा मिलेगा NH3, ठीक है। आपका ये बेंजोइक एसिड, नाम लिख देना, बेंजोइक एसिड। समझ में आ गया, बहुत आसान है, चलिए फटाफट लिखें, वही नाम रिपीट हो रहे हैं। तो फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स, एमाइड का नहीं, अब एमाइड का देखते हैं। नाइट्राइल समझ में आ गया, चलिए अब देखेंगे एमाइड। देखो एमाइड में भी ठीक वैसे ही करना है आपको। एमाइड पता है RCONH2 होता है, RCONH2। यहाँ पर भी ठीक ऐसे आप एसिड मीडियम या तो बेसिक मीडियम में पास करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, 2 यूनिट देना है, 2 नहीं, यहाँ पर 1 ही देना है, ठीक है, ऑलरेडी है आपका, ठीक है। देखो, और H2O का मतलब होता है OH और H, तो ऐसे हटा हुई RCOH जोड़ दो, RCOOH प्लस NH2 और H, NH3 एमोनिया मिल गया, है ना। ये आपका एसिड होता है, ठीक है। ये आपका एमाइड होता है। एमाइड से हम सीख रहे हैं, आपको बता दिया नाइट्राइल से कैसे होता है, एमाइड से इस तरह होगा, ठीक है से। और पूरा क्लियर ना, पूरा समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो, R जगह पर कोई भी ले जाओ, एल्किल ग्रुप, ठीक है। देखो दिख रहा है पूरा, मैं लिया CH3CO, यहाँ पर लिया NH2, एसिटामाइड, एसिटामाइड, हाइड्रोलिसिस किया और यहाँ पर NaOH लिख दिया, बेस। अब बेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंपल है, CH3COOH लिख देना, यहाँ पर आपका NH3, इसका नाम होता है आपका एसिटिक एसिड। ओके, पूरा समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। एमाइड से और नाइट्राइल से हम सीख गए। चलिए लिखें फटाफट। अब हम करेंगे फ्रॉम एल्कीन से, एल्कीन से बनाएंगे हम क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया पूरा, बहुत सिंपल है। 7 नंबर कंप्लीट, 8 नंबर हम बनाएंगे, देखिए 8 नंबर हम बनाएंगे कहाँ से, एल्कीन से बनाएंगे। ध्यान से देखना, 8 नंबर फ्रॉम एल्कीन से बनाएंगे। एल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाला कहानी। जैसे मैं एक एल्कीन लिया, CH2
डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम पता है इथिन। अब इथिन को आपको देना है कार्बन मोनोक्साइड, क्या देना है कार्बन मोनोक्साइड, और यहाँ पर आपको देना है पानी, और यहाँ पर एसिड मीडियम में पास करना है H+ मीडियम में, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल देखो, यहाँ पर देखो H2O है, H2O है, 2 H है ना। तो अब क्या करना है, एक बॉन्ड को ब्रेक करना है। देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन दो ठो यहाँ पर दोनों में H सेम है। तो क्या करना है, एक कार्बन में H लगा देना है, एक में लगा देना है क्या 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 क्या, ध्यान से देखना, एक में लगाना है H, देखो यहाँ पर, तो ये हो गया आपका CH3, और क्या बच गया यहाँ पर, OH बच गया, OH बच गया, और CO है यानी COOH हो गया। तो ये आपका ये CH2 और आपका COOH, ये तो CO, यहाँ पर OH बच गया, एक H तो जुड़ा ना इसके साथ, एक H जुड़ा इसके साथ प्लस हुआ, OH बच गया, OH और COH हो गया, और ये आपका CH2 के साथ जॉइंट हो गया। ये आपका क्या होता है, समझ में आ रहा है ना, इसका नाम क्या होता है, प्रोपियोनिक एसिड, नाम लिखना प्रोपियोनिक एसिड, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अब करते हैं, देखिए ये तो सिमेट्रिकल था, मान लो मैं ऑन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब जानते हैं ना, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। यहाँ पर डबली बॉन्डेड कार्बन इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, यानी सिमेट्रिकल। अगर दोनों तरफ होगा तो सेम ग्रुप होगा तो सिमेट्रिकल, तो ये सिमेट्रिकल हुआ। अगर नहीं है, देखो यहाँ पर जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ध्यान से देखना, CH यहाँ पर CH2, 2 3 4, ठीक है, ये ऑन सिमेट्रिकल हो गया, क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन ये है, इस तरफ कुछ नहीं लगा, इस तरफ एक एल्किल ग्रुप लगा है CH3, इस तरफ कुछ नहीं लगा, ऑन सिमेट्रिकल। इसका नाम क्या होता है, प्रोपीन। अब यहाँ पर देखना, जब ऑन सिमेट्रिकल होगा, जब ऑन सिमेट्रिकल होगा, यहाँ तो सिमेट्रिकल था तो जहाँ कहीं भी आप लगाए H, इधर भी लगा सकते थे, मैं इधर लगाया H, ठीक है। जब ऑन सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तब क्या करना है, ध्यान से देखना, एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, डबल बॉन्डेड कार्बन का बीच का, डबल बॉन्डेड कार्बन है ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड को ब्रेक करना है। एक बॉन्ड को ब्रेक करके डबली बॉन्डेड कार्बन में देखना है आपको कि कहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पर है, तो ये जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन है उस कार्बन पे H2O का यानी पानी का एक हाइड्रोजन देना है ना, सिंपल है। ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस कार्बन पे है वो कार्बन में आपको हाइड्रोजन लगाना है। सिमेट्रिकल होगा तो जहाँ कहीं भी लगा सकते हो, ऑन सिमेट्रिकल केस में ऐसे करना है आपको। डबली बॉन्डेड कार्बन तो ये है, 2 है, ये दोनों में से किसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास, तो यहाँ पर आपको एक H लगाना है। तो ये तो आपका है CH3, ध्यान से देखना, ये आपका CH3 और देखो यहाँ पर, अब ध्यान से देखना, जहाँ पर कम हाइड्रोजन वहाँ पर आपको एसिड लगाना है COH, ध्यान से देखना, ज़्यादा में लगाना है H, तो यहाँ पर CH2, ये एक जुड़ गया CH3 हो गया, तो मैं ये ऐसे लगाया CH3, ठीक है, और ये CH2 था, H जुड़ गया, CH3 होगा, नीचे रख दिया, CH के साथ अब लगाना है क्या है, COOH, क्या लगाना है, COH। इसका नाम होता है क्या, 1 2 3, तो 2 मिथाइल, 2 नंबर में लगा है, देखो सब्स्टिट्यूएंट, 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड ना, 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। तो ये था आपका फ्रॉम एल्किन्स, बहुत सिंपल है। इसको कोच रिएक्शन भी कहते हैं, इसको कोच रिएक्शन कहते हैं। किसको कोच रिएक्शन कहते हैं, यानी एल्किन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोच रिएक्शन कहते हैं प्रोसेस को। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया, पूरा समझ में आ गया। चलिए 8 नंबर गया, चलिए हो गया, लिख लें फटाफट, हो गया। चलिए हो गया ना। ये तो था आपका क्या, कहां से बनाए, एल्किन से बनाए। अब देखिए,
अब बनाएंगे हम फ्रॉम, लिखें कितना नंबर, 9 नंबर ना, फ्रॉम ट्राई हेलो आल्केन्स। ये ज़्यादातर किताब में नहीं दिया होता है, फिर भी देखते हैं। ट्राई हेलो आल्केन्स, इसको 1-1 ऐसे भी कहते हैं। ट्राई हेलो आल्केन को हम 1-1-1 ट्राई हेलो आल्केन भी कहते हैं। 1-1-1 1-1-1 ट्राई हेलो आल्केन, ट्राई हेलो आल्केन्स। ठीक है, चलिए अब ये क्या होता है ट्राई हेलो आल्केन। यानी देखो ट्राई हेलो आल्केन में क्या होता है, एक नंबर कार्बन में 3 ठो, एक नंबर कार्बन में 3 ठो, ध्यान से देखना, एक नंबर कार्बन में क्या 3 ठो हेलोजन ग्रुप लगेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1-1 ट्राई हेलो आल्केन कंपाउंड। ट्राई हेलो मतलब 3 ठो हेलोजन ग्रुप लगेगा। जैसे मैं यहाँ पर HC लगाया, Cl लगाया, Cl लगाया, Cl, समझ में आ गया पूरा, पूरा क्लियर। 3 ठो Cl, तो ये हो गया ना 1 2 3 4, ठीक है। 1-1 ट्राई हेलो आल्केन है। अरे इसका नाम लिखेंगे तो 1-1-1 ट्राई हेलो, हेलो मतलब क्लोरो है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोरो। एक कार्बन के लिए मिथ यानी मीथेन, यानी 1-1 ट्राइक्लोरोमीथेन इसका नाम। अब इसको आपको देना क्या है, 3 ठो हेलोजन लगा, यानी आपको लेना है एक्वास सॉल्यूशन में देना है, एक्वास 3 ठो KOH देना है, या फिर 3 ठो NaOH, कुछ भी दे सकते हो, है ना। समझ में आ रहा है ना पूरा। और हाइड्रोलिसिस करना है यहाँ पर, है हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ पर H2 देना, छोड़ो उसको। चलिए अब क्या होगा, 3 KOH देना है, तो सिंपल है, यहाँ पर 3 ठो KOH मतलब 3 ठो पोटासियम, 3 ठो एल्कोहल OH। तो अब क्या करना है, यहाँ पर 3 ठो Cl 3 ठो K के साथ जाएगा, यानी 3 KCl माइनस हो गया। तो 3 ठो जो OH बच गया लगा दो यहीं पे, HC यहाँ पर एक H, O एक OH, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर O एक H। अरे 3 ठो Cl गया, 3 ठो OH जुड़ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करना है यहाँ पर H2, है ना। 2 नंबर स्टेप में हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। वैसे ये आपका हेडिंग होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हेलो आल्केन्स होता है। हाइड्रोलिसिस जब करते हो ध्यान से देखना, जब आप हाइड्रोलिसिस यहाँ पर करते हो तो क्या होता है, सॉरी हाइड्रोलिसिस तो प्रोसेस है, यहाँ पर ही आपका हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ पर, ठीक है। आपका ये हाइड्रोलिसिस हेडिंग होता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कर दो तो क्या होगा, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर होगा H2O माइनस होगा, H2O माइनस होगा, यानी यहाँ पर H2O माइनस होगा, यानी इसको हटा दो ना, कोई भी H2O को हटाओ, OH H2O होता है सिंपल, HCOOH हो जाएगा, HCOOH हो गया, फॉर्मिक एसिड मिल गया। क्या मिल गया, फॉर्मिक एसिड। पूरा क्लियर, कुछ भी ले सकते हो। देखो मान लो मैं यहाँ पर लिया CH3 CCl CCl CCl, है ना, 1-1-1-1 ट्राइक्लोरो इथेन लिखना, 1-1-1 ट्राई क्लोरो इथेन, है ना। तो सिंपल यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करना है आपको, एक्वास 3 ठो KOH में, है ना। क्या होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं हम, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C है, इधर Cl को हटाकर डायरेक्ट एसिड लिख दो ना, डायरेक्ट CH3COOH 3 ठो Cl को हटाओ, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो, CH3COOH रख दो, Cl को हटाओ, ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कुछ भी होगा तो कर सकते हो डायरेक्ट, प्रोसेस तो पता है, 2 स्टेप में आप चाहो तो कर सकते हो। वैसे यहाँ पर देखो, ठीक है ना, जैसे मान लो यहाँ पर एरोमेटिक वाला दे दिया मैं, यहाँ पर Cl यहाँ पर मान लो मैं Cl दे दिया, इसका नाम होता है बेंजो, ध्यान देखना, बेंजो ट्राई क्लोराइड। अब इसको पास करोगे तो भी वही कहानी है यहाँ पर,
है ना, वही आपका देना है एक्वास 3 की। तो सिंपल आपको डायरेक्ट करना क्या है, कहाँ पर कार्बन दिख रहा है यहाँ पर तो COH लगा दो ना वहीं पे, डायरेक्ट 2 स्टेप में कर सकते हो, प्रोसीजर तो मैं बता दिया है ना। बेंजोइक एसिड मिल गया, बेंजोइक एसिड। पूरा क्लियर, पूरा समझ में आया, बहुत आसान है, पूरा क्लियर। तो फ्रॉम ट्राई हेलो अल्केन्स कंप्लीट हुआ। चलिए लिखें फटाफट, देन हम जाएंगे आगे। ठीक है, लिख लिए, पूरा क्लियर, करें आगे। चलिए, तो फ्रॉम ट्राई हेलो अल्केन तो गया, अब लास्ट है हमारा फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड। लिखें फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम, चलिए लिखें फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड। अब सोडियम एल्कोक्साइड तो पता होगा आपको, RCON है ना, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड, सॉरी ये आपका RONA होता है ना, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, RONA सोडियम एल्कोक्साइड होता है। तो अब हम करेंगे RONA से सोडियम एल्कोक्साइड से करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देंगे हाई प्रेशर देंगे और हीट करेंगे। तो क्या होगा ध्यान से देखना, क्या होगा ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको हाई प्रेशर देना, इसके साथ आपको देना क्या है, यहाँ पर देना है कार्बन मोनोऑक्साइड देना है ना। तो सिंपल करना है, पर जोड़ देना है RCOONA, ये -A+ पता है, ये आपका क्या होता है एल्काइल, सॉरी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड हो जाएगा, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड होता है, ठीक है, समझ में ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड होता है। यहाँ पर आपको देना है फिर कोई भी एसिड दे दो, HCl या फिर H2SO4 दे दो। तो सिंपल मान लो HCl दे दिए तो NaCl गायब हो जाएगा, है ना, समझ ना, NaCl गायब, H लगा दो, यानी आपको मिलेगा RCOOH मिलेगा, और प्लस चाहो तो HCl लिख दो। समझ में आ रहा है ना, पूरा एसिड है। अब लगा देते हैं यहाँ पर CH3ONA, हाई प्रेशर दिए, वही है, इसका नाम क्या होता है मिथाइल, सोडियम, हाँ सॉरी सोडियम मिथॉक्साइड। एक कार्बन है तो सोडियम मिथ से मिथ, एक कार्बन के लिए मिथ होता है, ऑक्साइड मिथॉक्साइड, तो सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, वही कहानी। यहाँ पर सबसे पहले तो मिलेगा आपको CH3CO, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या देंगे हम कार्बन मोनोऑक्साइड देंगे ना, CONA होगा। फिर यहीं से आप करोगे क्या, HCl देना है, NaCl- होगा, सॉरी HCl- होगा, हाँ सॉरी NaCl- होगा, अरे यार NaCl- होगा, ठीक है। तो H लगा देना, तो क्या होगा CH3COOH, इसका नाम क्या होता है एसिटिक एसिड, क्या होता है एसिटिक एसिड, क्लियर पूरा, एसिटिक एसिड, समझ में आ रहा है। डायरेक्ट आप बता सकते हो ये CH3 है, COOH लगा दो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, समझ में आ गया। तो फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड, तो ये तो था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका, है ना। तो देखिए हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार का एसिड देखे, एरोमेटिक, एलिफेटिक, ये सब। तो एक है जो कि स्पेशल प्रिपरेशन है, फॉर्मिक एसिड, स्पेशल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है फॉर्मिक एसिड, जहाँ पर कि सिर्फ फॉर्मिक एसिड बनता है। वो थोड़ा हम देख लेते हैं, 2-3 रिएक्शन है ना। ये तो हम अलग अलग प्रकार का एसिड देखे। अब एक प्रिपरेशन देखेंगे जो कि सिर्फ फॉर्मिक एसिड बनेगा। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे सिर्फ फॉर्मिक एसिड का।
कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ फॉर्मिक एसिड बनेगा। ये थोड़ा स्पेशल है, ध्यान देखना। अब प्रिपरेशन देखेंगे, ये सेपरेट है प्रिपरेशन, चाहो तो स्किप कर सकते हो अगर पूछ लिया एग्जाम में, है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ HCOH फॉर्मिक एसिड, सिर्फ आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा यहाँ पर। तो सबसे पहला मेथड लिख लें, फ्रॉम हाइड्रोजन सियानाइड से बनाएंगे, फ्रॉम हाइड्रोजन सियानाइड, फ्रॉम हाइड्रोजन सियानाइड, ये होता है हाइड्रोजन सियानाइड, ठीक है। तो सिंपल है HC≡N हाइड्रोजन सियानाइड से हम बनाते क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो किस तरह बनता है ध्यान से देखना, ठीक है। और यहाँ पर देना होता है 2H2O पानी, इसके साथ आपको देना होता है HCl, है ना। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको क्या करना है, RCO, देखो 2 O है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ लगा दो, तो HCOO, 4 ठो H है, 1 H लगाया, क्या बच गया यहाँ पर N, यहाँ पर H3 है, यहाँ पर 1 H है, 4 NH4Cl हो गया ना, एमोनियम क्लोराइड NH4Cl हो गया, इसका नाम फॉर्मिक एसिड, है ना। तो ये भी एक प्रिपरेशन हुआ फॉर्मिक एसिड का, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का। ध्यान देखना, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मिक एसिड बनेगा। हाइड्रोजन सियानाइड के, हाइड्रोजन सियानाइड को जब आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो HCl को देकर, ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। ए गया। अब एक तो है फ्रॉम ऑक्सैलिक एसिड। अब ऑक्सैलिक एसिड से भी आप बना सकते हो क्या, फॉर्मिक एसिड। कुछ नहीं करना है ऑक्सैलिक एसिड में, सिर्फ आपको गर्म करना है। ऑक्सैलिक एसिड पता होगा आपको, HCOH, ये होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड, पता है ना। चलो, ये आपका क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड, ये आपका क्रिस्टल फॉर्म में होता है ना। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस आपको हीट करना है 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो क्या होगा, सिंपल, यहाँ पर CO को हटाओ, CO2 को, HCOH लगा दो, HCOH, और आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये आपका क्या हुआ, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ये तो बेसिकली ये आपका 2 ठो मेथड है। और एक भी मेथड है जो कि आपका लैब में बनाया जाता है, इसको लेबोरेटरी मेथड जिसको कहते हैं, लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड लैब में बनाया जाता है, लेबोरेटरी मेथड होता है। चलिए वो थोड़ा देख लेते हैं, प्रैक्टिकल वो मेथड होता है, वो क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, ठीक है ना। चलिए, हाँ चलिए, C नंबर पूरा क्लियर। ये आपका लेबोरेटरी मेथड है, लैब मेथड में लिख दे रहा हूँ, है ना। प्रैक्टिकल मेथड है ये। इसमें क्या किया जाता है, ध्यान देना, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है NaOH, और इसको आप देना होता है कार्बन मोनोऑक्साइड देना होता है, और प्रेशर देना होता है 8 atm के आसपास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 8 atm, और आपको देना होता है 463 केल्विन हीट देना होता है। तो क्या होता है ना, सिंपल HCOONA लिख दो, HCOONA, ये प्लस ये माइनस पता है, सोडियम फॉर्मेट होता है। क्या होता है, सोडियम फॉर्मेट। फिर इसको क्या किया जाता है, ये जो सोडियम फॉर्मेट मिला इसको फिर लाया जाता है, इसको फिर क्या किया जाता है, ध्यान से देखना, इसको फिर आप देते हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 देते हो, और इसको आप पास करते हो, हीट करते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, HCOOH हो जाएगा, HCOH मिलेगा, फॉर्मिक एसिड मिलेगा, इसके साथ आपको मिलेगा NaHSO4 मिलेगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मिक एसिड, पूरा क्लियर, बहुत ही आसान है। लेबोरेटरी मेथड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को 8 atm के पास प्रेशर देंगे, 463 गर्म करेंगे तो सोडियम फॉर्मेट मिलेगा, फिर इसको लेकर डाइल्यूट एस्टर में मिलाकर कर देना, ठीक है। तो क्या मिलेगा, फॉर्मिक एसिड। तो गैस हमारा था ये प्रिपरेशन ऑफ क्या, फॉर्मिक एसिड, जो कि स्पेशल था, है ना। वैसे बेंजोइक एसिड का भी स्पेशल है, बट हम तो बता दिए बेंजोइक एसिड आगे से,
बहुत सारा में बेंजोइक एसिड इन्वॉल्व था। ठीक है, तो गैस हमारा ये कंप्लीट होता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कहाँ पर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट लेक्चर होगा। देन आपका एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर फिनिश्ड होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। रात हो गया, 12 बज गया, तो पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।